नमस्कार किसान साथियों। कभी सोचा है कि मक्के की बम्पर पैदावार का आखिर राज क्या है? अच्छा, आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं और समझेंगे कि कैसे सिर्फ बुआई के सही समय और तरीके को अपनाकर फसल को कई गुना बेहतर किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस एक बात पर गौर कीजिए। मक्के की 50% पैदावार, जी हाँ, पूरी 50% सिर्फ और सिर्फ बुआई के तरीके पर टिकी होती है। मतलब आप ये समझिए कि आधी फसल की किस्मत तो तभी लिख दी जाती है जब खेत में पहला बीज डाला जाता है। कमाल की बात है ना? तो फिर सवाल ये उठता है कि पैदावार बढ़ाने की वो 4 चाबियां हैं कौन सी? चलिए एक एक करके इन चारों ताले को खोलते हैं जो एक शानदार फसल की गारंटी दे सकते हैं। तो हमारी पहली चाबी ये है बुआई का बिल्कुल सही समय। देखिए, खेती में ना टाइमिंग ही सब कुछ है। समय से कीमती कुछ भी नहीं। अगर बीज सही वक्त पर जमीन में गया तो समझ लीजिए उसे पनपने का सबसे अच्छा मौका मिल गया। और ये सही वक्त ये पूरी तरह से मौसम पर निर्भर करता है। तो कब करनी है बुआई, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर खरीफ की फसल लगानी है तो जून के आखिरी हफ्ते से लेकर जुलाई तक का समय सबसे बेहतरीन है। वहीं रबी के लिए अक्टूबर से नवंबर का महीना चुनना चाहिए और जायद की फसल के लिए फरवरी से मार्च के बीच बुआई पूरी हो जानी चाहिए। देखिए, एक सीधा सादा सा नियम है जिसे हमेशा याद रखना है। बुआई में जितनी देर, पैदावार उतनी ही कम। इसमें कोई दो राय नहीं है। जब समय पर बुवाई होती है ना, तो फसल को मौसम का पूरा पूरा फायदा उठाने का मौका मिलता है। चलिए अब बात करते हैं हमारी दूसरी चाबी की, बीज और दूरी का गणित। हाँ, ये एक तरह का गणित ही है। यहाँ बात सिर्फ बीज बोने की नहीं है, बल्कि सही मात्रा में और सही जगह पर बोने की है। और यकीन मानिए, इस गणित में थोड़ी सी सटीकता बहुत बड़े नतीजे दे सकती है। तो सवाल है, 1 एकड़ में आखिर बीज चाहिए कितना? तो देखिए, आमतौर पर 8 से 10 किलोग्राम बीज 1 एकड़ के लिए काफ़ी होता है। हाँ, एक बात ध्यान में रखनी है कि हाइब्रिड किस्मों के लिए बीज की ये मात्रा थोड़ी कम भी हो सकती है। और हाँ, बीज कितना डालना है ये तो ज़रूरी है ही, पर बीज कैसा है ये भी उतना ही ज़रूरी है। हमेशा कोशिश करें कि प्रमाणित और सेहतमंद बीज ही इस्तेमाल हों। और एक बात गांठ बांध लीजिए, खेत में ज़रूरत से ज़्यादा बीज डाल दिए तो पौधों में ही आपस में लड़ाई शुरू हो जाएगी, धूप, पानी और पोषण के लिए। और इसका नतीजा क्या होगा? कमजोर पौधे। अच्छा, अब आते हैं दूरी पर। पौधों के बीच फासला कितना होना चाहिए? तो सबसे सही दूरी मानी जाती है 60 गुना 20 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर और एक ही लाइन में पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखनी है। तो इस दूरी का आखिर असर क्या पड़ता है? देखिए, एक तरफ है घनी बुआई, जहां पौधे एक दूसरे से सटे हुए हैं। नतीजा, कमजोर पौधे और छोटे छोटे भुट्टे। और दूसरी तरफ है सही दूरी, जहां हर पौधे को फैलने की, सांस लेने की पूरी जगह मिलती है। नतीजा, मजबूत पौधे और बड़े लहलहाते हुए भुट्टे। फर्क साफ है। ठीक है, तो अब तक हमने समय और दूरी, इन 2 चाबियों की बात कर ली है। अब बारी है हमारी तीसरी और बहुत जरूरी चाबी की, बुवाई की सही तकनीक। मतलब बीज को खेत में डाला कैसे जा रहा है, ये तरीका भी उतना ही मायने रखता है। तो मक्का बोने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? वो है लाइन में बुवाई, यानी कतार में। और इसके फायदे भी एक नहीं, कई हैं। सोचिए, जब पौधे लाइन में होंगे तो सबको बराबर जगह मिलेगी। खाद और पानी सीधा उनकी जड़ों तक पहुंचेगा। निराई गुड़ाई करने में भी आसानी होगी। और जब ये सब होगा तो आखिर में क्या होगा? पैदावार में सीधी सीधी बढ़ोतरी। यहाँ एक बहुत ही काम की सलाह है। देखिए, अगर सीड ड्रिल मशीन है तो बहुत बढ़िया, उसी का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर मशीन नहीं है और हाथ से बुआई करनी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस एक साधारण सी रस्सी ले लीजिए और उसकी मदद से खेत में सीधी लाइनें खींच लीजिए। बस हो गया काम। इससे लाइन में बुआई के सारे फायदे मिल जाएंगे। और अब हम आ गए हैं अपनी चौथी और आखिरी चाबी पर। ये है आम गलतियों से बचना। क्योंकि जानते हैं, कभी कभी क्या होता है, हम सब कुछ सही कर रहे होते हैं, लेकिन बस 1-2 छोटी छोटी गलतियां हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देती हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये गलतियां हैं कौन सी, जिनसे हमें बचना है। ये हैं वो 3 बड़ी गलतियां जो पैदावार पर सीधा असर डालती हैं। पहली, जैसा हमने पहले भी कहा, जरूरत से ज्यादा बीज का इस्तेमाल करना। दूसरी, बिना लाइन बनाए जैसे तैसे कहीं भी बीज छिड़क देना। और तीसरी, ये बहुत जरूरी है, बीज को गलत गहराई पर बोना।
याद रखिए, बीज के लिए सबसे सही गहराई है 4 से 5 सेंटीमीटर, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। अगर बीज ज्यादा ऊपर रह गया या ज्यादा गहरा चला गया तो उसके अंकुरण पर सीधा असर पड़ेगा। तो इन 4 चाबियों को इस्तेमाल करके बुआई तो एकदम सही तरीके से की जा सकती है। बीज सही समय पर, सही मात्रा में, सही दूरी पर और सही तकनीक से खेत में पहुंच गए हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अब भी बाकी है। क्या ये बीज सुरक्षित हैं? बीमारियों से, कीटों से, क्या इन्हें बचाने के लिए कुछ किया गया है? इस पर बात करेंगे अगली बार।